वो समझते हैं राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखिए, बार बार बदलने का क्या फायदा। श्रीमान अशोक गहलोत, आप कांग्रेसियों से अपना घर तो संभलता नहीं। आप जब मुख्यमंत्री थे तो आप ही के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सचिन पायलट विधायकों को लेकर कहाँ फरार हो गए थे, किससे छिपा हुआ है। जिस चलनी में 56 छेद वह भी सुई को छेद पर सीख देती है। गजब है भाई अशोक गहलोत। आप जो हैं अपने कांग्रेस को देखें कि विपक्ष में जाने के बावजूद सचिन पायलट और आप एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है। पहले अपने झगड़े निपटाइए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय भजन लाल के कार्यकाल को किस तरह से पूरा किया जाए इस पर निर्णय लेने में समर्थ है। जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान से राजस्थान के सियासी हलकों में एक उबाल आ गया, एक उफान आ गया है और बात केवल जयपुर राजस्थान की राजधानी तक नहीं, दिल्ली तक करंट दौड़ा है। आप देख रहे होंगे सामने काउंटर करने के लिए प्रेम शुक्ला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, उन्होंने सचिन पायलट के मानेसर वाली घटना का भी जिक्र किया। बयान कुछ इस तरह का है कि अशोक गहलोत ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल को हटाने की दिल्ली में साजिश रची जा रही है। फिर क्या था, एक एक करके बीजेपी के कई नेता हमलावर हुए अशोक गहलोत के, और अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले ही भजन लाल से कहा कि काम को लेकर के, बिजली को लेकर के जिक्र किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को उन्होंने एक्स पे डाला और कहा कि आपके विधायक की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही, अगर नहीं आएगी तो हम धरने पे बैठेंगे। लेकिन एक चुनौती दे डाली भजन लाल जी ने कि खुली बहस करने को तैयार हैं। इसी बहस के बीच में सीएलपी लीडर टीकाराम जूली ने कहा है कि जगह बता दे, सरकार कहाँ बहस के लिए आना और हम आंकड़ों के साथ बहस करने के लिए तैयार भी हैं। खैर चलिए, ये तो अच्छी बात है। टीकाराम जूली साहब को तो अभी जब असेंबली होगी तो मौका भी मिलेगा, उस पर जरूर वो बोले। लेकिन बात भजन लाल को हटाने को लेकर के जब उन्होंने कही तो इससे सियासी पारा जरूर चढ़ गया। आपने बाइट भी सुनी, उन्होंने क्या कहा, प्रेम शुक्ला उसका काउंटर किस तरह से कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के अटल खंडेलवाल साहब भाजपा से हैं, प्रतीक सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ में हैं। अटल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अशोक गहलोत ने कहा है कि भजन लाल को हटाने की एक साजिश रची जा रही है, तो साजिश रचेगा कौन? देखिए योगेंद्र जी, बेसिकली अभी अशोक गहलोत साहब हैं, वो थोड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं। वो पीड़ा उनकी ये है कि आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले राहुल गांधी जी का जन्मदिन था और उसके अंदर जो जितने भी कार्यक्रम थे उसमें मात्र पायलट साहब को बुलाया गया था और स्पेसिफिकली ऊपर की लीडरशिप से। यह उनकी आजकल जो इनकी जो आलाकमान द्वारा जो अनदेखी की जा रही है, उसी के कारण अशोक गहलोत साहब है अब वो येन केन प्रकरण वो अपने आप को बनाए रखने के लिए अलग अलग तरीके के अपने अचानक से उनके कमरे में बैठे हुए दिमाग में कोई बात आती है और वो ट्विटर पे लिख देते हैं और ट्विटर खेलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने वो एक बयान और सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा कि सब वो भजन लाल जी हैं, वो चारों तरफ जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं और उन्हें यहाँ रहना चाहिए। अब बेसिकली देखिए, हम लोग हैं वो लोगों की ग्रामीण शहर अलग अलग, राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, वहाँ पर्सनल अगर मुख्यमंत्री जाके उनकी समस्याओं को सुन रहा है, देख रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को निर्देश दे रहे हैं, पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे मैंने वो एक चलाई थी ना सरकार, एक होटल के आपको ध्यान है, वहाँ से ही बहुत सारी फाइलें निकलती थी, वो कमरे में बैठ करके, क्योंकि इनको आदत है ना, कांग्रेस वालों को तो ये पर्टिकुलर आदत है कि ये जनता को तो कुछ समझते ही नहीं है,
ये बिल्कुल इनको लगता है कि सत्ता तो हमारी जागीर है और एक बंद कमरे में ये निर्देश देते रहते हैं। वैसा सा ही नैरेटिव फिक्स करना चाहते हैं जो घमासान अभी आज का बयान है। अब इनको अचानक सपने में आ गया कि साहब भजनलाल जी को दिल्ली में भी षड्यंत्र चल रहा है और राजस्थान में भी चल रहा है, उनको हटाने के लिए ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा सोचता हूँ। अब आप देखो ना, वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्हें रहना चाहिए, वो नए जोश के साथ काम करेंगे। अब ये भी तो वो सोच ही रहे हैं, तो पहली वाली बात भी वो सोच ही रहे हैं, कुछ वास्तविकता में कुछ है नहीं। ये कांग्रेस का एक आरोप है, कोई खतरा हाँ, नहीं। कोई चलिए, खतरा प्रतीक सिंह जी, नहीं, आपके बहुत पास आना चाहूं। कंफर्टेबल है, आपकी बहुत पार्टी अच्छे के से। नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, क्यों संदेह लग रहा है उनको कि भजनलाल को हटाया जा रहा है या उनके खिलाफ को साजिश रची जा रही है? देखिए, 5 साल और 1.5 साल की बात पे आता हूँ। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी ने बड़े भाव से बोला था कि मैं किसी भी मंच पे, सार्वजनिक मंच पे तैयार हूँ, आप आ जाए कांग्रेस का कोई भी नेता और मेरे से आकर के चर्चा कर ले। तो हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं कि आप आ जाइए सार्वजनिक मंच पे, हम चर्चा करने को तैयार हैं। और टीकाराम जूली जी भी बोल चुके हैं। अब मुख्यमंत्री जी भागे भागे फिर रहे हैं, अब उनसे जवाब नहीं दिया जा रहा कि कहाँ पे आना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जगह बता दीजिए, समय बता दीजिए, तारीख बता दीजिए, जहाँ बोलेंगे वहाँ हम आ जाएंगे और चर्चा कर लेंगे। क्योंकि 1.5 साल में काम तो उन्होंने बोल रहे हैं कि बहुत सारे कर दिए, लेकिन जनता को दिख नहीं रहा। दिख क्या रहा है? महिलाओं के साथ में हर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। रेप पीड़िता को, जो भजनलाल जी का गृह जिला है भरतपुर, उसके अंदर वहां पर रेप पीड़िता को न्याय की गुहार लगाते हुए सुसाइड करनी पड़ गई थी। दौसा के अंदर पिछले साल न्याय की गुहार लगाते हुए रेप पीड़िता को पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ गया था। इस साल रेप पीड़िता को न्याय की गुहार लगाते हुए दौसा के अंदर मोबाइल टावर पर चढ़ना पड़ गया था। और जयपुर की जनता को क्या दिख रहा है? हर तरफ आपदा। अभी बरसात का दौर शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री जहां से निर्वाचित होकर हैं सांगानेर के मानसरोवर में मैं खुद रहता हूं, और वहां की हालत बद से बदतर है, बद से बदतर। एक एक साल हो गए हैं, जो मुख्य सड़कें हैं वहां खुदी पड़ी हैं, पानी भर गया है। अभी 3-4 दिन पहले की हालात है कि गाड़ियों के समेत सड़क पूरी की पूरी ढह गई है। नगर निगम के बाहर पानी जमा हो चुका है। जगतपुरा की हालत देख लीजिए, हर जगह तालाब बन गए। ये दिख रहा है जनता को। और जनता को क्या दिख रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री को तो कुछ दिख नहीं रहा, तो जनता को दिख रहा है कि 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बजरी का अवैध खनन हो रहा है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जी भी ये कह चुके हैं। और जनता को यह भी सुनाई दे रहा है कि उपराष्ट्रपति महोदय जब राजस्थान आते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक हर व्यक्ति को पता है कि अवैध बजरी का खनन कहां पे हो रहा है। अब आता हूं कि जो बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश हो रही है या नहीं हो रही है। आरएएस एग्जाम, मेन एग्जाम को पोस्टपोन करने की जब बात उठी तो सारे विधायक, दोनों उप मुख्यमंत्री और सरकार, इनकी संगठन के मुखिया मदन राठौड़ जी एक तरफ थे, पत्र लिख रहे थे मुख्यमंत्री जी को कि पोस्टपोन कर दीजिए, और मुख्यमंत्री जी दूसरी तरफ थे। वो तो आप देख लीजिए कि संगठन और सत्ता के अंदर ही सत्ता का केंद्र एक तरफ मुख्यमंत्री हैं और दोनों दूसरी तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री और सारे विधायक हैं। उसके बाद में दिया कुमारी जी की जयपुर से लेकर के और दिल्ली तक की दौड़ हर व्यक्ति को पता है। ये अटल जी यहाँ पे टीवी पे बोले या ना बोले, मन के अंदर इनको सब पता है कहाँ पे सत्ता का खेल हो रहा है, कहाँ हर एक व्यक्ति इनके कामों से व्यतीत है। और मुख्यमंत्री जी का काम और इनका सरकार का काम तो पिछले दिनों इनके एक प्रवक्ता है कृष्ण कुमार जानू जी, वो भी बता चुके हैं कि सत्ता का खेल कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे इनका सत्ता का केंद्र बन चुका है, मुख्यमंत्री जी क्या काम कर रहे हैं। तो इनके प्रवक्ता ने बता दिया, मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। जनता को सिर्फ आपदा दिख रही है, विपदा दिख रही है, और मुख्यमंत्री जी को सिर्फ अपना गृह जिला दिखता है, वहां जाते हैं, टहल करके आ जाते हैं। अब इन्होंने एक चर्चा और की थी राहुल गांधी जी के बर्थडे की। मुझे लगता है शायद दिखाई नहीं दिया, नंबर बदल गया हो चश्मे का। वो जो प्रोग्राम था वो कार्यकर्ताओं से मिलने का एआईसीसी का प्रोग्राम था, और सचिन पायलट जी और अन्य जो नेता थे वहाँ पे एआईसीसी के पदाधिकारी होने के नाते मौजूद थे। आम कार्यकर्ता, मेरे बहुत सारे जो जूनियर सीनियर कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। कहेंगे तो फोटो भेज दूंगा इनको। तो किसी नेता को बुलाया नहीं गया था वहाँ पे, जो बोल रहे हैं कार्यक्रम रखा गया, बुलाया गया, तो झूठ फैलाने की बातें करते हैं और कुछ नहीं है। दिया कुमारी को अगर अटल जी ढंग से ट्रैक कर रहे होंगे तो पता लग जाएगा वो खान मार्केट में किसके साथ नजर आती हैं, और उनकी जो जयपुर से और दिल्ली की दौड़ है वो कहाँ कहाँ हो रही है, सबसे पता लग जाएगा। मुख्यमंत्री जी 3 बार उप मुख्यमंत्री जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, तो उनको पता, उनके पास भी कोई ना कोई इनपुट इस तरीके का होगा
कि इस तरीके का पर्ची बदलवाने का जो खेल है वो होने वाला है। और मेरे पास भी कुछ कुछ इनपुट तो है कि जुलाई तक कुछ तो खेल होने वाला है। लो साहब, ये तो डेट ही बता रहे हैं अटल जी। देखिए क्या ये तो बहुत ही बड़ी बात। नहीं, अशोक गहलोत साहब से भी 2 कदम आगे। हाँ, यही तो, ये बेसिकली क्या है कि कुछ लोग कांग्रेस में बढ़ चढ़ के बोलने के आदी होते हैं। वो उस तरीके की बातें हैं कि जिनको आप किसी पे भी आरोप लगा दो। आप कभी भी ये बोलो कि आपका कॉन्फ्लिक्ट तो कैसे भी पैदा कर सकते हैं ना योगेंद्र जी। मैं आपसे पूछूं क्या आपका नाम योगेंद्र जी, आप बोलो नहीं है, तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट शुरू। ऐसी कांग्रेस की आदत है। अब प्रतीक जी को डेट भी पता है, तो ये इनको पता है ना, इनके पता होने से चीजें थोड़ी चल रही हैं। कांग्रेसी क्या है, मन से ऐसे है कि घर बैठे फैसले लेने की इनकी आदत होती है। और जहां तक पर्ची, ये कहते हैं ना पर्ची की सरकार, तो पर्ची असली में 3 बार आप गौर से देख लीजिए, पायलट साहब, परशुराम मदेरणा जी, सीपी जोशी, 3 कार्यकाल ये गहलोत जी के बोलते हैं। और तीनों कार्यकालों में मेहनत किसी और ने की, पर्ची किसी और अभी भजनलाल जी ने मेहनत तो बेसिकली देखिए इनकी जो ये कहते हैं ना, ये इनकी तो पर्ची खर्ची दोनों साथ साथ चलती है। ये बजरी बजरी कर रहे हैं, ये खर्ची भी इनकी है। ये महिलाओं की एक एक ऐसे एक उदाहरण पेश करके लाएंगे, एक निकाल कर लाएंगे। अरे भाई डेटा देखो, 9.1% महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न था वो कम हुआ है। ये क्राइम का मैंने नहीं दिया है, ये बकायदा पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट है। और सुनिए, जहां तक रोजगार की बात है, 59,000 लोगों को नौकरियां मिल चुकी है। 93,000 लोगों की विज्ञापन, नौकरियों की विज्ञापन जारी हो गए हैं। 21,000 नौकरियों के विज्ञापन आने, मतलब बस छपने ही वाले हैं। माना जैसे सरकार को कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। और जो हम कह रहे हैं, देखिए बिजली में भी आप ये बिजली की बात कर रहे थे ना, गहलोत साहब भी कर रहे थे। हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि 2027 तक राजस्थान खुद पूर्ण रूप से बिजली उत्पादन में सक्षम हो जाएगा और हम दूसरे स्टेट को और देंगे। आज की तारीख में 28,000 से अबव मेगावाट हम बनाने लग गए हैं। हमारी जो कंजप्शन है वो 30,000 मेगावाट की हाईएस्ट कंजप्शन है इन ए डे, और हम 28,000 बनाने लग गए। पहले ऐसे नहीं, 22,000। पिछली बार आपको याद नहीं क्या कितनी कट होती थी? क्यों? क्योंकि पायलट साहब को गालियां दे, जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब गहलोत साहब को थोड़ा सा भी आप बिल्कुल उनका मन विचलित होता है ना, वो किसी को भी गालियां निकाल सकते हैं। गद्दार, नहीं मैंने थोड़ी कहा था। पायलट साहब को किसने कहा था? निकम्मा, मैंने थोड़ी कहा, भाजपा ने कहा था क्या? आप देखिए किस तरीके से आचरण करते हैं, ये उनकी मनोदशा को दर्शाता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री को बदलने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है और मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहेंगे। मैं दर्शक आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी का साफ कहना है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं बदले जा रहे हैं और बार बार कांग्रेस पर्ची करती है। पर्ची के ऊपर भी जवाब अभी अटल जी ने दिया। लेकिन ये कुछ दिनों के लिए अशोक गहलोत ने एक नई सुरी छेड़ दी, जो इसमें सियासी गलियारों में चर्चा रहेगी। देखिए, निश्चित तौर पे अशोक गहलोत, आपने कई बार देखा होगा, अशोक गहलोत जब बोलते हैं तो वो इस तरह की बात बोलते हैं जो प्रदेश के लिए सियासी बवाल कहिए या कह सकते हैं लोगों में एक उत्सुकता। अब तक ये चल रहा था कि सरकार काम कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है, नकारा निकम्मी जो भी बातें कहा कांग्रेस की तरफ से कही गई, कांग्रेस को काउंटर करते थे बीजेपी के लोग। लेकिन एक नई जो बहस है उसको जन्म अशोक गहलोत ने अपने बयान के जरिए दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं तो चाहता हूं कि अच्छे मुख्यमंत्री हैं, साथ में उन्होंने ये कहा कि पहली बार एमएलए बने और फिर सीएम बन गए, हम तो इनकी बेहतरी चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे इनका खेल कोई दिल्ली से खेल रहा है प्रदेश में, ये इनको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत ने बीजेपी के अंदर भी, किसी भी पार्टी के अंदर विपक्ष का कोई सदस्य या सीनियर मोस्ट कोई आदमी व्यक्ति बोलता है तो उसकी चीज़ें पार्टी के अंदर भी चलती हैं। तो बीजेपी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें निश्चित तौर पे जो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है उसके जहन में जरूर आएंगी कि क्या ऐसा होने वाला है, क्या दिल्ली की तरफ से इस तरह का कोई फरमान आने वाला है। हालांकि बीजेपी के जो सीनियर लीडर अशोक गहलोत का जो बयान है उस पर काउंटर किया और कहा कि अशोक गहलोत पहले अपनी सोचें। लेकिन आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत जब बोलते हैं तो उनके जो शब्द होते हैं, उनकी तार्किक जो व्याख्या होती है वो अलग तरह की होती है। चाहे सचिन पायलट को लेकर उनका बयान हो, निकारा निकम्मा, जब हमने देखा कि होटलों के अंदर कैद थे और सचिन पायलट जब मानेसर गए थे
उस वक्त भी जिस तरह का बयान उन्होंने पार्टी के अंदर दिया था, वो एक बहुत बड़ा बवाल उस वक्त भी हुआ था पार्टी के अंदर। कुछ इसी तरह का करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है कि बीजेपी के अंदर वो एक तरफ, इस बयान में आपने देखा होगा, एक तरफ वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो कंटिन्यू रहे, यानी कि वो अपनी तरफ से ये भी कहीं ना कहीं फेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पहली बार विधायक बने हैं, मुख्यमंत्री का अवसर मिला है तो उन्हें अवसर रहना मिला है, चाहिए। पहली बार वो मुख्य, और मैं भी उनका शुभचिंतक, मैं चाहता हूं कि वो कंटिन्यू करें। लेकिन जिस तरह का उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है उस पर भी वो ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी नई बहस को जन्म देने का काम एक्स सीएम अशोक गहलोत ने किया। अटल जी ये भी तारीफ भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहली बार विधायक बने हैं और मुख्यमंत्री बने, बड़ी खुशी की बात है, यंग है, डायनेमिक हैं, तो उन्हें काम करने का अवसर मिलना चाहिए। और 4 दिन पहले क्या कह रहे थे, 4 दिन, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हुए हैं, 4 ही दिन हुए, तब वो कुछ और कह रहे थे। तभी मैं बोल रहा हूँ गहलोत साहब का कई सारे कारण है। देखिए, एक तो अनदेखी, एक उम्र, ये बहुत सारे कारण है। तो आजकल वो क्या होता है कि एक एनर्जी लेवल होता है हर व्यक्ति का। अब वो घर से बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं तय कर पाते। कार्यकर्ताओं में तो इन लोगों का पहले से ही जाना आना कम था, कार्यकर्ताओं से तो मिलना इनका वो ही नहीं रहा। कांग्रेसी मुख्यमंत्री जनता के साथ मिले, ये संभव नहीं होता। एनर्जी लेवल तो देखिए बात ही हाँ है ना, बोलने में, ट्विटर में, सोशल मीडिया में वो एनर्जी लेवल है कि अब क्या करें। अब ये अपने सपने जो इनकी एक जो कहे ना अनचाही जो चाह है, उसको ये प्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी ट्विटर में लिख देते हैं। इन्होंने तो डोटासरा जी को भी एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट कहा राजस्थान का। ये कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी खिलवाड़ कर सकते हैं, वो इनको ध्यान नहीं रहता ये हमारा कार्यकर्ता है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है या कौन है। ये कहते हैं नहीं, कांग्रेस हम मेरी बपोती है। आपको याद है जब 91 इनके विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे, किसके इशारे पे दिए थे? जब कांग्रेस की आला कमान टीम यहाँ पर आई थी तो क्या हुआ था, गहलोत जी ने अपने हिसाब से चलाया। देखिए, ये जो अनुशासनहीनता है वो कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और हमें ना सिखाए कि वो चलना कैसे है। और देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इससे बौखलाए नहीं, बल्कि आप भी बढ़िया काम करिए, आप भी जनता का प्रतिनिधित्व ढंग से करिए। कुछ हमसे अगर कमी रहे तो उसे उठाएं। कोई आंदोलन का आप 18 महीने कोई सड़क पे आओ, कोई काम करो, लेकिन वो नहीं ये ट्विटर खेलने में लग रहे हैं। हम विपक्ष के नाते अगर कुछ सलाह देते हैं या कहीं पे अगर हम आपका ध्यान आकर्षित कर देते हैं, उससे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रतिशोध के रूप में मत देखिए। हम तो सलाह दे रहे हैं आपको, हमारा विपक्ष का जो काम है वो अभी आपने जो कहा ना, अशोक गहलोत भी यही बात कह रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है तो विधानसभा में तो बेसिकली विधानसभा में उठाए ना प्रश्न, विधानसभा में कोई बात सलाह आप उठा करके ट्विटर में कुछ भी आपके दिमाग में जो भी आता है वो नैरेटिव फिक्स कर देते हैं। मैं भी कहूंगा अशोक गहलोत जी को विधानसभा में आना चाहिए, बड़ा प्लेटफॉर्म है। कोई बात कहे, ये केवल सपने में कुछ बातें हैं या इनके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें हैं, उसे अचानक निकाल देते हैं और निकाल करके कहते हैं ना तुर्री छोड़ देना, वैसी सी उनकी मंशा है। अब सरकार बहुत बढ़िया से काम कर रही है, लोग भी प्रेज कर रहे हैं, चाहे वो ERCP हो। हम कोई मुद्दों को लटका नहीं रहे, हमारा जो ठीक लगता है, जो लोगों के भलाई के लिए वो काम तुरंत कि ये काम कर दिया, बिजली उत्पादन कर दी, रोजगार के लिए बोल दिया 4 लाख नौकरियां। ये नहीं कि पूरे 5 साल लगा दिए और 1 सवा लाख नौकरियां वो भी खाना पूर्ति करते रहे, सरकार बचाने में लगे रहे। ये नहीं, हमने कहा कि पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान कर करके कि इंडस्ट्रियां कैसे लगे, कैसे मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री फेजेस कैसे ओपन हो, कैसे लोग यहाँ पर आए, अपनी इंडस्ट्री लगा के न केवल उत्पादन बढ़ाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, बल्कि नौकरियां दें। तो ये चिंता का विषय है। तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी युवा, महिला, वंचित और मजदूरों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं जी। और वो कांग्रेस को बहुत स्थिर है, जरूरत नहीं इस बात कोई नहीं, वो हमारा विषय है। हम देखें, एक चिंता तो दूर कर दी है कांग्रेस की कि मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को निश्चिंत किया जा रहा है। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या और आगे आगे देख होता है क्या।
हमने अभी जुलाई का होटलों मुहूर्त ही निकाल दिया। होटलों की बात कर रहे थे, हमने तो ली मेरिडियन का मैं भी चाहता तो जिक्र कर देता। पूरे देश को और राजस्थान की जनता को पता है कि ली मेरिडियन में क्या हो रहा था। खैर छोड़िए उस बात को। ये कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी विधानसभा नहीं आते, विधानसभा में उठाए हैं। आपको ये शायद अटल जी भूल गए, पिछले दिनों मैं याद दिला देता हूँ, वसुंधरा राजे जी ने ये मसला उठाया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि अधिकारी अपने किसी चीज़ों में नहीं रहे, जनता को पानी देना पड़ेगा। याद है ना आपको योगेंद्र जी? और वसुंधरा जी कितने दिन विधानसभा आ गई? बता दीजिए कितने दिन विधानसभा आ गई? इतनी 1.5 साल होने को है, 16 महीने सरकार है, कितने दिन विधानसभा आ गई? तो मुझे लग रहा है ये इनका तंज जो था वो वसुंधरा जी के लिए था। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये कह रहे थे कि एक वसुंधरा साल जी पे तंज अटल जी क्यों करेंगे? कर रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही तो बता रहा हूं मैं। अरे देखो फिर बेचे बोलने लगे, मेरे को तो बोलने दीजिए। प्रश्न का उत्तर प्रश्न थोड़ी होता है। जी जी, चलो कंटिन्यू। उसके बाद में इन्होंने बात की थी राइजिंग राजस्थान की। राइजिंग राजस्थान के अंदर तो हमने देखा है जिस कंपनी का 1 लाख की वैल्यू नहीं है उसके साथ 1000 करोड़ रुपए के MOU हो गए। शुरुआत के 1 महीने में इन्होंने रिव्यू मीटिंग कर ली, उसके बाद अब पता लगा कि फ़ोन ही नहीं उठा रहे। और ये तो खबरें हैं, जो MOU करके चले गए लाखों करोड़ों रुपए के, वो अधिकारियों के फ़ोन ही नहीं उठा रहे। ये तो मुख्यमंत्री जी को तक पता है और खबरें आई हैं। तो ये सारा चीज़ें जो हैं वो जनता के बीच में है। और बार बार मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए और बोला था कि हम आ जाइए, हम कर लेते हैं चर्चा, सार्वजनिक मंच पे चर्चा कर लेंगे। तो हम तो बोल रहे हैं आ जाइए ना। अब भाग क्यों रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अब तारीख क्यों नहीं बता रहे कि आज किस तारीख पे किस समय पर चर्चा करेंगे? और रही विधानसभा की, विधानसभा में तो योगेंद्र जी आपको पता है विधानसभा अध्यक्ष ने खुद बोला है कि मंत्रियों को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे जब चर्चा हो रही है, जब मौजूद रहना पड़ेगा। जब इनका जो कोचिंग का लिए जब बिल आता है तो इनके गोपाल शर्मा जी क्या बोलते हैं विधानसभा के अंदर, अपनी सरकार का विरोध करते हैं। तो ना विधानसभा में जवाब देते हैं, बाहर आकर के बोल देते हैं कि चर्चा कर लीजिए। फिर चर्चा के लिए जब हम बोलते हैं तो भाग जाते हैं। अब इधर से उधर, उधर से इधर भागे भागे फिर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। अटल जी बता जाएं कि मुख्यमंत्री जी इस तारीख को और इस समय पे आ जाएंगे, हम तैयार हैं। बता जाए अटल जी यहाँ पे कि चर्चा करने के लिए। हमने तो नहीं दी थी चुनौती, चुनौती तो उन्होंने आपके प्रवक्ता जी आए थे, तो उन्होंने दी थी ना। देख लीजिए वो उठा करके। मैं क्या कह रहा हूँ योगेंद्र जी, चुनौती किसने दी थी? अरे चुनौती मुख्यमंत्री ने दी थी, मुख्यमंत्री हमने स्वीकार करी। आप ये देखो, बताइए कब आएंगे? मुख्यमंत्री जी चुनौती कब आएंगे? कब आएंगे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी को चुनौती देते। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी कब आएंगे जी? और है ना, आप देखिए किसी का नाम लिया था उन्होंने, तो किसी का नाम नहीं लिया जी। हाँ, जवाब दे रहे। अरे प्रतिपक्ष आप गहलोत जी से समय लेकर दीजिए मेरे को, उन्होंने बताता हूँ लेकर दीजिए ना। किसी का नाम नहीं लिया, कांग्रेस नेताओं का नाम बोला आप तो। अरे अब आप बोलेंगे राहुल गांधी जी से बता दीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ आप मुख्यमंत्री ने चैलेंज दिया, आगे भागे तो फिर रहे। अब इधर उधर उधर से क्यों भाग रहे हैं? बहुत स्पष्ट क्यों भाग रहे हैं उधर? आइए ना आप चर्चा करिए, समय लेकर दे दीजिए। चर्चा करिए, हमारे उनके नेता भी बताएंगे, हमारे मुख्यमंत्री हमारे अध्यक्ष आएंगे, बताइए चर्चा करिए ना। वो अरे मुख्यमंत्री बेसिकली वो जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ किया हो तो जवाब देंगे। कहलवा दीजिए कि वो तो अशोक गहलोत का नहीं चर्चा कर पाओगे। कहलवा दीजिए। अब आप रोजगार कि 1 लाख से कम नौकरियां आप दे फिर झूठ बोल रहे हो। हम लोग 3.5 लाख की तो पड़ी है, फिर झूठ बोल रहे हो। अभी गूगल करो और अभी देख लो 5 साल में मैं दिखाऊं आपको, अभी दिखाऊं कि कितनी नौकरियां आपने दी है। अभी देख लेते आप, आपको दिखाओ रोजगार वाला, आपको रोजगार में दिखाओ, दिखाऊंगा क्या? अभी दिखाओ क्या? दिखाओ, यही बोल रहा हूँ, दिखाओ तो। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास भी दिखाई नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ 1.25 लाख से अधिक नौकरियां 5 साल में नहीं दी और हम लोगों की 2 लाख नौकरियां आ चुकी है। बातें कर रहे हो आप? तो ये बात है, अभी 5 लाख की गारंटी हम दे रहे, हम गारंटी देते। और वो जैसे काला धन वापस लाने की गारंटी थी, मोदी जी की जैसे गारंटी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष लाने की गारंटी मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे गंगा साफ करने की गारंटी अरे जाके छात्रों से पूछो, वो कहते हैं इस कार्यकाल में जैसे किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी थी, वैसी ही गारंटी दे रही है कि इससे बढ़िया सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा नौकरियों का। ये हाल है। आप एक बार छात्रों के पास जाकर धरने बैठे उनसे मिल तो लो, मैं यही बोल रहा हूं, उनसे मिल तो लो। मैं सबसे मिल रहे हैं, सबको जान रहे हैं। जानू जी से भी मिल लेना। मैंने यही बोला, सबसे मिलते हैं, सबको जान आपके रहे साथी हैं। प्रवक्ता है, उनसे मिल लेना। क्या भेद है वो जनता देख रही है।
चलिए, मैं दर्शक आपके पास में आना चाहूँगा। हालांकि आपने पहले इंगित कर दिया था कि मुख्यमंत्री रहेंगे जाएंगे, ये पार्टी का अपना विषय है और फिलहाल कोई खतरा नहीं लग रहा। लेकिन अशोक गहलोत का जो बयान है, मैंने कुछ लोगों से ऐसे ही चर्चा भी चल रही थी तो कि नहीं, गहलोत काफ़ी सीनियर हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री, कुछ गड़बड़ तो है, उनको कहीं से सोर्स लगा है। तो ये एक गहलोत भी चाहते थे कि कोई चर्चा एक चलती रहे अभी फिलहाल। देखिए, निश्चित तौर पे अशोक गहलोत इस मामले में जादूगर उनको कहा जाता है राजनीति का, और इस मामले में वो एक्सपर्ट है। 3 बार के मुख्यमंत्री ने निस्संदेह इस नई बहस को जन्म देने के लिए उनकी तरफ से ये कहा गया, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इनपुट भी आ रहा है दिल्ली से लेकर जयपुर तक, इस तरह का कोई मामला चल रहा है, तो हम तो मुख्यमंत्री की भलाई चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पक्ष भी उन्होंने रख दिया, साथ ही बीजेपी के अंदर भी एक नई बहस शुरू कर दी। अब बीजेपी के अंदर भी जो लोग हैं, जो साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कांग्रेस के कि दिया कुमारी दिल्ली की चक्कर लगा रही है, या फिर प्रेम जी चक्कर लगा रहे हैं, या कोई XYZ कोई वो भी चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं इस बयान के बाद मुझे लगता है कि आप कार्यकर्ताओं से बात करेंगे या उनसे मिलेंगे तो निश्चित तौर पे एक नई कहानी शुरू हो जाएगी कि शायद भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, 1.5 साल है, क्या उनको हटाया जा रहा है, नया व्यक्ति आ रहा है। कि कांग्रेस के लिहाज से, अगर बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो बीजेपी ने कई स्टेट के अंदर ऐसे प्रयोग किए हैं, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, ऐसे प्रयोग कई जगह किए हैं। तो ये प्रयोग मुझे नहीं लगता कि इतना आसान अभी जल्दी होगा, लेकिन बीजेपी कर चुकी है कई स्टेट में। और अब अशोक गहलोत जी ने कह दिया तो एक नई बहस छेड़ दी। हालांकि बीजेपी का अपना तर्क है, अब अशोक गहलोत जी भी वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, या कह सकते हैं अभी रेस्ट पे ही है। जिस तरह से वो दौरे कर रहे हैं, अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर नई बहस के साथ ही कांग्रेस में भी एक नई उन्होंने कह सकते हैं अपनी तरफ से एक एक्टिव होने की शुरुआत कर दी। पहले 2-3 महीने की बात करें तो वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, सभाओं में भी जा रहे हैं। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उससे थोड़ी देर पहले भी उन्होंने कानून व्यवस्था पे ट्वीट किया, और भी कई ट्वीट। आजकल ट्वीट भी एक मिसाइल की तरह हो गई, आपको क्रॉस द बॉर्डर जाने की जरूरत नहीं, वहीं से आप छोड़ दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी ट्वीट अभी भी है। कितनी ये नौकरियां, आप देख लीजिए कितनी ये नौकरियां हैं। जी चलिए, अभी समय का अभाव में रोजगार पे अटल जी जरूर आऊंगा, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है समाज के लिए भी। कह रहे थे ना कि भी आप दिखा दो, मैं इस पे जरूर आऊंगा। अब वो भी चले, मैं बोलेगा। फिलहाल रोकना चाहूंगा। खैर, गहलोत के एक बयान पहले बिजली को लेकर के, उसके बाद में मुख्यमंत्री भजन लाल ने इस पर काउंटर किया और उन्होंने खुली बहस की चुनौती भी दी। लेकिन एक अब चर्चा ये पैदा कर दी उन्होंने कि मुख्यमंत्री रहेंगे जाएंगे, क्या सोर्स है, क्या तो अशोक गहलोत जाने या फिर बीजेपी के लोग जाने। लेकिन एक कहान ये बात जरूर सियासी गलियारों में और एक आमजन के बीच एक नई बहस जरूर छिड़ गई, एक नई चर्चा का एक मुद्दा मिल गया है कि क्या भजन लाल जाएंगे। खैर, अटल जी ने इस बात को खारिज किया है, क्योंकि अधिकृत स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि महज एक प्रोपेगेंडा है, एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश है, और कहीं कोई खतरा नहीं है, ना कहीं सरकार जाने वाली है, ना मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल काम कर रहे हैं, वही कंटिन्यू रहेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।